नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। योग लोगों को जोड़ता है और ये सिर्फ फलसफा नहीं बल्कि हकीकत है। और इस हकीकत को सारी दुनिया ने देखा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें कही। लखनऊ में प्रधानमंत्री ने हजारों लोगों के साथ योग भी किया। उनके साथ उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी योग किया। जीने की कला योग से सीखने को मिलती है। जीरो कॉस्ट से हेल्थ एश्योरेंस की ताकत योग के अंदर है। इसे योगी और मोदी का करिश्मा कहें या फिर योग के लिए लोगों की दीवानगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर लखनऊ के रमाबाई स्टेडियम में योग दिवस का कार्यक्रम क्या हुआ? हजारों की तादाद में लोग यहां इकट्ठा हुए और तो और बारिश की वजह से सुबह सवेरे ही पूरा का पूरा स्टेडियम गीला हो चुका था। लेकिन लोगों के जोश और हौसले के आगे बाकी सारी बातें पीछे छूट गई। योग दिवस पर तमाम आसनों की तैयारी तो खैर पहले से ही चल रही थी, लेकिन इन सब के बीच जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंचे तो मानो लोगों में नया जोश भर गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान लोगों को योग की महत्ता तो समझाई ही, बारिश से बचने के लखनऊ वासियों के जुगाड़ पर भी उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में चुटकी ली। हजारों लोगों को देख रहा हूं और ये लोग ये भी एक संदेश दे रहे हैं कि जीवन में योग का तो महत्व है ही है, लेकिन अगर बारिश आ जाए तो योग मेट का भी कैसे उपयोग हो सकता है, योग दरी का उपयोग कैसे हो सकता है, ये भी लखनऊ वालों ने दिखा दिया। लोगों से मुखातिब होने के बाद प्रधानमंत्री ने बच्चों के बीच पहुंचकर योग भी किया। वज्रासन, गोमुखासन, भुजंगासन, शवासन, तड़ासन जैसे कई आसन किए। बच्चों के बीच योग करने के बाद प्रधानमंत्री रमाबाई स्टेडियम से लोगों से मिलते मिलाते हुए आगे के लिए रवाना हो गए। लेकिन इसके बाद भी बूंदाबांदी के बीच लोगों का योगासन चलता रहा। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल राम नाईक भी आम लोगों के साथ योग करते रहे। हमेशा की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यक्रम के दौरान बच्चों के करीब जाने की कोशिश की और मोदी से मिलकर बच्चे भी बेहद खुश नजर आए। आपको साथ करना था, मालूम था? आप लोगों को मालूम था? एंजॉय किया? Yes sir, we really enjoyed. आपको दिखा देते हैं यहाँ की तस्वीर, जो ताजा तस्वीर है। यहाँ पर मैदान अब लगभग साफ सा होता दिखाई दे रहा है। सभी जो यहाँ पर मौजूद थे वो अपने अपने मैच उठाकर अब बाहर की ओर बढ़ रहे हैं। और कहना ये भी यहाँ पर चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितने भी योग आसन किए, जब तक किए, वहाँ पर उनके इर्द गिर्द लोग मौजूद थे। वहाँ पर सबसे ज्यादा भीड़ थी। ऐसा लग रहा था आकर्षण का केंद्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर बने हुए थे और सभी लोग उनको योग करने के देखने में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे थे। स्टेडियम में होने वाले वीवीआईपी मूवमेंट और भीड़ को देखते हुए कई किलोमीटर पहले ही वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद लोग पैदल चलकर मैदान तक पहुंचे। लोगों की मौजूदगी और बारिश के बावजूद योग के लिए उनके रुझान को देखते हुए लखनऊ में योग दिवस के इस कार्यक्रम को बेहद कामयाब कहा जा सकता है। नेहा बाथम के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। कोई बहुत 24 घंटे योग करने की जरूरत नहीं है। 50 मिनट, 60 मिनट। और मैंने पहले भी कहा है कि जीरो कॉस्ट से हेल्थ एश्योरेंस की ताकत योग के अंदर है। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, स्वस्थ बुद्धि,
अगर 125 करोड़ देशवासी, दुनिया के वासी अगर इस स्वस्थता को प्राप्त कर लें, तो मानव के सामने जो मानवीय विचारों के कारण संकट पैदा होते हैं, उन संकटों से भी हम मानव जाति की रक्षा कर सकते हैं। नमक सबसे सस्ता होता है, सर्वदूर उपलब्ध होता है, लेकिन दिन भर भोजन के अंदर अगर नमक न हो तो सिर्फ स्वाद बिगड़ जाता, ऐसा नहीं है, शरीर की सारी अंतर रचना को गहरी चोट पहुंचती है। नमक होता थोड़ा सा है, लेकिन पूरी शरीर की रचना में उसका महात्म्य कोई नकार नहीं सकता है, उसकी जरूरत को कोई नकार नहीं सकता है। नमक, एकमात्र नमक से जीवन नहीं चलता है, लेकिन जीवन में नमक न होने से जीवन नहीं चलता है। जैसा जीवन में नमक का स्थान है, वैसा ही योग का स्थान भी हम बना सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर स्वामी रामदेव ने आज अहमदाबाद में कई विश्व रिकॉर्ड बनाए। इस मौके पर अहमदाबाद में स्वामी रामदेव के साथ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी योग किया। साथ ही आपको बता दें कि गुजरात से पानी में डूबकर योग करने की अनोखी तस्वीरें भी सामने आई। जब सारी दुनिया योग में रमी, योग धुन में डूबी है, तो सारी दुनिया में योग का परचम लहराने वाले योग गुरु स्वामी रामदेव एक नई धुन में लगे थे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग गुरु स्वामी रामदेव ने गुजरात के अहमदाबाद में लाखों लोगों के साथ योग किया। विश्व योग दिवस के दिन जहां पर स्वामी रामदेव, अमित शाह, तमाम जो यहाँ के सीएम है, विजय रूपानी, सभी मंच से योग सिखा रहे थे, उसी बीच यहाँ पर जोरदार बारिश हो गई है, लेकिन उसके बावजूद लोगों का जो उत्साह है, उस उत्साह में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। इस दौरान स्वामी रामदेव के साथ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी योग किया। स्वामी रामदेव ने अमित शाह के साथ योग के दौरान विपक्ष पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सियासी योग के आगे पस्त विपक्ष को अब अनुलोम विलोम करने की जरूरत है। स्वामी रामदेव के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने भी योग किया। पूरी दुनिया में इतने सारे लोगों का एक साथ योग और कहीं नहीं हुआ। इस रिकॉर्ड के साथ स्वामी रामदेव ने योग की दुनिया में आज एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड बनाए। आज मेरी जिंदगी में ये योग का सबसे बड़ा दिन था, जब लगभग 3 लाख से ज्यादा ही लोग होंगे करीब करीब। पिछला डेटा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का था गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, जो 37,000 लोगों का था। मुझे लगता है वो करीब 8-10 गुने फासले से ये रिकॉर्ड टूटेगा। और ये कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी, बल्कि आत्मस्पर्धा थी। कोई प्रधानमंत्री जी के साथ प्रतिस्पर्धा करने का प्रश्न ही नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री जी का खुद का संकल्प था कि योग का नया विश्व कीर्तिमान बाबा जी आप गुजरात से बनाओ। आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय अमित भाई जी के संकल्प से, गुजरात सरकार और पतंजलि के सहयोग से यहाँ 24 विश्व रिकॉर्ड कायम हुए। अहमदाबाद में स्वामी रामदेव और पतंजलि के उनके शिष्यों का ये योग कार्यक्रम पिछले 3 दिनों से चल रहा है, जहां सबसे ज्यादा लोगों के साथ योग करने, महिला और पुरुषों का शीर्षासन, सबसे लंबे समय तक योग करने जैसे 24 रिकॉर्ड बने। स्वामी रामदेव का कहना है कि उनके पूरे जीवन में अब कोई और इन रिकॉर्ड्स को तोड़ नहीं सकता। अहमदाबाद से गोपी घांगर और श्वेता झा के साथ आज तक ब्यूरो। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पूरे देश से ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। बर्फीली चोटियों पर कहीं पर -25 डिग्री में अगर आईटीबीपी के जवान योग करते नजर आए, तो दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने वाले हमारे सीआरपीएफ के जवान भी कश्मीर में योग करते दिखे। योग की धुन में भारत ही नहीं, पूरी दुनिया डूबी हुई है। संयुक्त राष्ट्र में तो कल से ही इमारत पर योग चमक रहा है।
अमेरिका से लेकर इस्लामाबाद तक हजारों लोगों ने आज योग किया। ऐसा लगा मान लो योग दिवस के मौके पर पूरी दुनिया एक सूत्र में बंध गई हो। योग का खुमार योग दिवस के मौके पर चीनियों के भी सिर चढ़कर बोला। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में इस मौके पर बहुत से लोगों ने एक साथ योगासन किया। चीन में योग दिवस की शुरुआत एक हफ्ते पहले ही हो गई थी, जब हजारों लोगों ने योगा वीक यानी योग हफ्ता मनाना शुरू किया। हफ्ते का एक वर्किंग डे होने के बावजूद बुधवार को बीजिंग में हजारों लोगों और खासकर नौजवानों ने योग दिवस के लिए समय निकाला और करीब 11,000 से ज्यादा लोगों ने अकेले चीन की राजधानी में ही सार्वजनिक तौर पर योगाभ्यास किया, जिनमें बड़ी तादाद में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। Then bring the other leg forward, slowly lower the back, stretching out the back muscles. Then inhale, bring your arms up, stretching high, slightly bending backwards. Beautiful. उधर चीन से दूर अमेरिका के न्यूयॉर्क में योग के लिए लोगों का लगाव देखने को मिला। न्यूयॉर्क में स्कूली बच्चों ने खैर योग का मुजाहिरा तो किया ही, यहाँ हिंदुस्तानी मार्शल आर्ट मलखम्ब का भी जलवा दिखा। योग के साथ साथ नौजवानों ने सार्वजनिक तौर पर मलखम्ब का अभ्यास कर लोगों को योग और मार्शल आर्ट की अहमियत समझाने की कोशिश की। उधर यूएन हेडक्वार्टर में तो हजारों की तादाद में लोग योग करते नजर आए। इस मौके पर कई योगियों और धर्मगुरुओं ने भी कार्यक्रम में अपनी शिरकत की। उधर लंदन के ट्रैफलगर स्क्वायर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हजारों लोग इकट्ठा हुए और सभी ने योग किया। इसमें सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बहुत से मुल्क के लोगों ने हिस्सा लिया। भागदौड़ की जिंदगी में योग को उन लोगों तक भी पहुंचाने की कोशिश हुई जिनके पास वक्त की बेहद कमी है। अकेले लंदन के ट्रैफलगर स्क्वायर में ही 20 से ज्यादा संगठनों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। लंदन पिछले कुछ हफ्तों और दिनों में मुसीबतों की गिरफ्त में रहा। आतंकवाद का प्रहार हो या फिर ग्रेनफेल टावर में लगी आग, कहीं ना कहीं समाज को इन चीजों ने झकझोर कर रख दिया। लेकिन योगा डे ने मौका दिया है लोगों को एक साथ आने का, एकजुट होकर शांति का संदेश, स्वास्थ्य का संदेश और समृद्धि का संदेश आपस में बांटने और लोगों तक पहुंचाने का।